से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहा किस किस्म का फसादी जानवर होता है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म क्यों दिया और इसका शैतान के साथ क्या ताल्लुक है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि जब तुम लोग रात को सोने लगो तो अपना चिराग या दिया वगैरह बुझा दिया करो, और ये किस कौम की मसक शुदा शक्ल है, और लोग मुश्की चूहे की नाव क्यों बांधते हैं, और इसका शरई हुक्म क्या है, और इसका जूठा खाने से कौन सा मर्ज पैदा होता है, और ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम चूहों को ख़त्म कर सकते हैं या अपने घरों से इनको भगा सकते हैं, और अगर कोई शख्स चूहे को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन हवानात ने चूहों की मुख्तलिफ अक़साम बयान की हैं, मसलन कोन्स, छछुंदर, यरबू, ज़ातुन नितक और फारतुल इबिल वगैरह। मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन चूहों की बात करेंगे जो कि आमतौर पर घरों में पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, माहिरीन हवानात का कहना है कि चूहे से बढ़कर और कोई भी फसादी जानवर नहीं है। चूहा ना किसी छोटे को बख्शता है और ना ही किसी बड़े को। चूहे के सामने जो कुछ भी आता है ये इसको तलफ कर देता है और इसको तबाह बर्बाद कर देता है। चूहे के फसादी होने की एक मिसाल ये बयान की जाती है कि ये जब किसी ऐसी तेल की बोतल या बर्तन के पास आता है जिसमें इसके मुंह की रसाई नहीं होती, तो ये इसमें अपनी दुम डाल देता है और अपनी दुम को तर कर लेता है और फिर इसको चूस लेता है, और इस तरह ये तमाम तेल ख़त्म कर देता है। नाज़रीन मोहतरम, इसके फसादी होने पर ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म दिया है। ख्वाब इहराम की सूरत में हरम शरीफ में हो या इहराम के बगैर हो, हर हालत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप और बिच्छू वगैरह को भी कत्ल करने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस तरह चूहा फासिक और फसादी जानवर होता है, इसी तरह सांप और बिच्छू वगैरह भी फासिक और फसादी जानवर होते हैं। और एक वजह यह भी बयान की जाती है क्योंकि इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी, इसी वजह से इसको मारने का हुक्म दिया गया है। और इमाम तहावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अहकामुल कुरान में यजीद बिन अबी नईम की सनद से लिखा है कि उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि चूहे को फासिक क्यों कहा जाता है। उन्होंने जवाब दिया कि एक रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग लगाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उठाकर मार डाला, और मुहर्रम हलाल यानी कि इहराम वाले और इहराम के बगैर वाले हर शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया है। और सुनने अबी दाऊद में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा चूहे ने आकर चिराग की बत्ती अपने मुंह में ले ली और इसको लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसल्ले पर, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, डाल दिया, जिसकी वजह से मुसल्ले का वो हिस्सा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे बक़द्रे एक दिरहम जल गया। और इमाम हाकिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रवायत नकल की है कि एक मर्तबा चूहा आया और इसने चिराग की बत्ती मुंह में उठा ली। एक लौंडी चूहे को झिड़कने लगी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर दिया। चूहा वो बत्ती लेकर उस मसल्ले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे लाकर डाल दी, जिससे मुसल्ला बक़द्रे एक दिरहम जल गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग गुल कर दिया करो, यानी कि इसको बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान इन जैसों को ऐसे काम करने की रग़बत दिलाता है ताकि तुमको जला दे। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सोते वक्त आग बुझा दिया करो, और इसकी इल्लत यानी कि वजह यह बयान फरमाई कि फासिक चूहे घर में आग लगाकर घर वालों को जलाना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में अपनी कश्ती को तैयार फरमाया, और इस कश्ती का तूल यानी कि लंबाई 300 हाथ था और चौड़ाई 50 हाथ और बुलंदी 30 हाथ थी। यह कश्ती
साज की लकड़ी से बनाई गई थी और इसमें आप अलैहिस्सलाम ने 3 मंजिलें बनाई थीं। नीचे की मंजिल में जंगली जानवर, दरिंदे और हशरातुल अर्द को रखा गया था और दरमियानी मंजिल में सवारी के जानवर और चुपाए थे और ऊपर वाले हिस्से में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने मुत्ताबिईन और सामान ज़रूरत के साथ तशरीफ फरमा थे। जब कश्ती में बहुत ज़्यादा गोबर और लीद वगैरह जमा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी के दुम को हिलाएं। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके नतीजे में एक सूअर और एक सूअरी बरामद हुए। चुनांचे इन दोनों ने निकलते ही कश्ती में मौजूद तमाम गलाजत को खाकर साफ कर दिया। इसी तरह जब चूहा कश्ती के किनारे पर आकर इसके लंगर की रस्सियों को काटने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर की दोनों आंखों के दरमियान चोट मारे। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिससे एक बिल्ला और एक बिल्ली निकली और इन दोनों ने चूहे पर हमला करके इसको रस्सी काटने से बाज रखा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस रिवायत से भी हमें पता चलता है कि चूहा इस कदर फसादी जानवर है कि इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी को काटना चाहा था। इसी वजह से इस्लाम ने इसको मारने का हुक्म दिया है। नाज़रीन मोहतरम, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक कौम गुम हो गई, कुछ मालूम ना हो सका कि इनका क्या अंजाम हुआ। बस इस मकाम पर सिर्फ चूहे नजर आते थे और इन चूहों का ये हाल था कि जब इनके सामने ऊँटनी का दूध रखा जाता तो इसको नहीं पीते थे, मगर जब बकरी का दूध इनके सामने रखते थे तो इसको पी लेते थे। इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि चूंकि बनी इसराइल पर ऊँट का गोश्त और दूध हराम था और बकरी का दूध और गोश्त हलाल था, इसलिए इन चूहों का ऊँटनी के दूध से इराज करना यानी इसको ना पीना और बकरी के दूध को पी लेना इस अमर की दलील है कि ये चूहे बनी इसराइल की कौम की मसक शुदा शक्ल है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, और माहिरीन हवानात ने चूहे की एक किस्म मुश्की चूहा भी बतलाई है और लोग इसको नाव की गर्ज से शिकार करते हैं और इसको पकड़कर एक कपड़े की पट्टी से इसकी नाव को बांधकर लटका दिया जाता है। इस तरह इसका खून एक जगह पर जमा हो जाता है, फिर इसको हलाक कर दिया जाता है और जब वो मर जाता है तो इसकी नाव जो कपड़े में बंधी हुई होती है काट ली जाती है और इसको जौ में दबा दिया जाता है। कुछ अरसा बाद वो खून मुंजमद होकर नहायत ही खुशबूदार मुश्क बन जाता है। नाज़रीन मोहतरम, और इमाम हाकिम ने और बहकी ने हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह से एक रिवायत नकल की है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे और हर यहूदी और नसरानी और हर मिल्लत का पैरोकार इस्लाम कबूल कर लेगा और चूहा बिल्ली से और बकरी भेड़िए से मामून हो जाए यानी कि अमन वाले हो जाएं और चूहा थैले काटने छोड़ दें और तमाम बाहमी अदावतें ख़त्म हो जाएं, तो ये वक्त होगा कि दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब आ जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, और चूहों का शरई हुक्म ये है कि चूहों का गोश्त हराम है और इनका जूठा मकरूह है। और इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि चूहों का जूठा खाना मकरूह है क्योंकि चूहों का जूठा खाने से निस्यान यानी कि भूल जाने का मर्ज पैदा होता है। और इमाम बुखारी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत नकल की है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा घी में एक चूहा गिरकर मर गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूहे और इसके आसपास के घी को फेंक दो और बकिया की इस्तेमाल कर लो, और अगर बहने वाली चीज़ मसलन सिरका, रोगन, जैतून, पिघला हुआ घी, दूध और शहद वगैरह में अगर कोई मुर्दार गिरकर मर जाए तो बिल इत्तिफाक इनका खाना नाजायज़ है। अलबत्ता इस नापाक घी या तेल को चिराग में इस्तेमाल करने के बारे में मशहूर यही है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, आइए अब बात करते हैं कि हम चूहों को अपने घरों से किस तरह भगा सकते हैं या इनको ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन हवानात का कहना है कि अगर आटे में कबूतर की बीट मिलाकर चूहे या किसी और जानवर को खिला दी जाए तो वो फौरन मर जाएगा। अगर प्याज कूटकर चूहे के बिल के मुंह पर रख दी जाए तो जो चूहा इसको सूंघेगा वो फौरन मर जाएगा। अगर ऊंट की पिंडली की हड्डी को बारीक कूटकर पानी में हल कर लिया जाए
और वो पानी चूहों के बिलों में डाल दिया जाए तो सब चूहे मर जाएंगे। अगर चूहे को पकड़कर और इसकी दुम काटकर घर के बीच में दबा दी जाए तो जब तक वो दुम दबी रहेगी इस घर में चूहे नहीं आएंगे। और अगर जीरा, बादाम और नजरून, बूरा अरनी की धुनी चूहे के बिलों के पास दी जाए तो फौरन सब के सब चूहे मर जाएंगे। और अगर काले खच्चर के सुम के घर में धुनी दी जाए तो तमाम चूहे वहां से भाग जाएंगे। और सुम्मुल फार एक किस्म की मोहलक मिट्टी है जिसको अहले इराक खरासान से लाते हैं और ये चांदी की दुकानों में मिलती है। इसकी दो किस्में हैं, सफेद और जर्द। अगर इस मिट्टी को आटे में मिलाकर घर में डाल दें तो जो चूहा इसको खा लेगा वो फौरन मर जाएगा और इस मरे हुए चूहे को जो भी जिंदा चूहा सूंघेगा वो भी मर जाएगा। नाज़रीन गिरामी, और चूहे को अपने ख्वाब में देखने के मुतालिक अहले इल्म का कहना है कि चूहे को ख्वाब में देखना फासिका औरत को देखना है, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहों को फासिक करार दिया है। कभी इसकी ताबीर नोह करने वाली मलऊन यहूदी औरत से भी दी जाती है और कभी इसकी ताबीर चोर नकब जन से दी जाती है और कभी चूहे को ख्वाब में देखना रिज़्क़ की फरावानी की तरफ इशारा होता है। लिहाजा जो शख्स ख्वाब में अपने घर में चूहे देखे तो इसका रिज़्क़ बढ़ जाएगा, क्योंकि चूहे उसी घर में रहते हैं जिस घर में रिज़्क़ ज्यादा होता है। और जो शख्स ख्वाब में यह देखे कि चूहे इसके घर से निकल गए हैं तो इसकी ताबीर यह है कि इसके घर से खैर बरकत रुखसत हो जाएगी। वल्लाहु व रसूलुहु आलम, और अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है